नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पेपर के 5th यूनिट का अगला टॉपिक, दैट इज एच पैरामीटर्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड पैरामीटर्स। इसे क्या कहा जाता है? हाइब्रिड पैरामीटर। इन पैरामीटर्स के थ्रू हम किसी भी एम्पलीफायर के गेन, उसके इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि जब भी हम किसी ट्रांजिस्टर पर या किसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की एनालिसिस करते हैं तो उसके वोल्टेज और करंट गेन को हम उसके करंट गेन बीटा और कंपोनेंट की वैल्यू से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये जो अप्रोच होती है, इस अप्रोच में कुछ एडवांटेज है, जैसे कि इसमें हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है? करंट गेन बीटा और सर्किट में जो कंपोनेंट लगे हैं उनके थ्रू फाइंड करनी होती है। सेकंड, कि इस पर्टिकुलर मेथड में हमें ये समझने में थोड़ा इजी है, क्वाइट इजी और सिंपल है, पर इसका एक ड्रॉबैक है कि इससे जो वैल्यू में निकलती हैं या जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो इतनी प्रॉपर, वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर और बेस हैं ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होते। हम एग्जांपल के तो समझे तो हमें पता है कि बीटा क्या होता है? IC अपॉन IB। So we can say that collector current IC is equal to beta times of IB, यानी जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट का बीटा गुना होता है। सो एक्चुअल प्रैक्टिस में आइडियल केस में देखें तो आइडियल केस में क्या होगा कि आपका IC क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, क्योंकि बीटा इज़ वेरी वेरी लेस। पर एक्चुअल प्रैक्टिस में ये वैल्यूज़ क्या आती हैं? अलग आती हैं। सेम एज कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज भी कहीं ना कहीं इनपुट पर या इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है। सो इसके कारण आपको एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं मिल पाती। इन सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए एक 2 पोर्ट नेटवर्क और वी कैन से दैट एक पैरामीटर्स हमें प्रोवाइड किए गए, दैट पैरामीटर्स इज नोन एज हाइब्रिड पैरामीटर। अब इन पैरामीटर्स को हाइब्रिड पैरामीटर से क्यों कहा? हाइब्रिड पैरामीटर क्योंकि एक सिंगल पैरामीटर के थ्रू आप डिफरेंट यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। लाइक गेन जो होता है वो यूनिटलेस होता है। सेम एज इनपुट रेजिस्टेंस, दैट इज यूनिट इज ओम। और एडमिटेंस की यूनिट जो होती है वो होती है महो। मतलब आप एक सिंगल पैरामीटर के थ्रू, एच पैरामीटर के थ्रू आप क्या कर रहे हैं? डिफरेंट यूनिट की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज हाइब्रिड पैरामीटर्स। क्लियर है? तो हाइब्रिड पैरामीटर्स के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा 2 पोर्ट नेटवर्क। 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है? किसी भी सर्किट या फिर किसी भी डिवाइस को हम कहें किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक 2 पोर्ट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 2 पोर्ट नेटवर्क क्या है? इट इज़ जस्ट अ ब्लैक बॉक्स। एक बॉक्स है जिसमें 2 टर्मिनल बाहर होते हैं, किसके लिए? इनपुट के लिए, और 2 टर्मिनल होंगे आउटपुट के लिए। ठीक है? दैट इज वाई इट इज नोन एज 2 पोर्ट नेटवर्क, 2 फॉर इनपुट एंड 2 टर्मिनल फॉर आउटपुट। क्लियर है? जैसे अभी हम बात पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हम पढ़ रहे हैं एच पैरामीटर्स के बारे में। ऐसे ही इम्पिडेंस पैरामीटर होते हैं, एडमिटेंस पैरामीटर होते हैं, एज वेल एज चेन पैरामीटर होते हैं, ABCD पैरामीटर्स होते हैं, ABCD इनवर्स पैरामीटर्स भी होते हैं। देन फिर आता है हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स। इसकी इंटरनल सर्किटरी क्या है हमें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हमें क्या करना है? इस ब्लैक बॉक्स के थ्रू हमें इस सर्किट की वैल्यूज फाइंड करना है, कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड करना है। मान लीजिए हमारा जो इनपुट करंट था दैट करंट इज I1 और इनपुट वोल्टेज जो था दैट इज V1। ठीक है? इसमें ये टर्मिनल पोलैरिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव लिया और ये टर्मिनल हम क्या ले रहे हैं? नेगेटिव। सेम इस करंट जो है वो क्या है? इनकमिंग है, यानी सर्किट के अंदर जा रहा है, इसलिए हमने इस इनसाइड के जो करंट होगा उसे हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। सेम एज जैसे इनपुट पर वोल्टेज और करंट है, सेम एज हमें आउटपुट पर भी क्या मिलता है? वोल्टेज एंड करंट। मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज है V2 और आउटपुट से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर ये करंट की डायरेक्शन अपोजिट है या ये पोलैरिटी क्या है? अपोजिट है, तो हम इन्हें क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव कंसिडर करेंगे।
ठीक है। अब एच पैरामीटर ये क्या है, हमारा ब्लैक बॉक्स कंप्लीट होता है। नाउ अब हमें एच पैरामीटर की कुछ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसके दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं, दो स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक होती है वोल्टेज की जो कि हम किरचॉफ्स लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज वोल्टेज इक्वेशन V1 इज इक्वल टू, V1 इक्वल्स टू होता है H11 I1 प्लस H12 V2, क्लियर है। ऐसे ही I2 की इक्वेशन होती है I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, ठीक है। सो इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में V1 क्या है, दैट इज आवर इनपुट वोल्टेज, I1 क्या है, इनपुट करंट, V2 क्या है, आउटपुट वोल्टेज, I2 आउटपुट करंट, I1 इनपुट करंट एंड V2 आउटपुट वोल्टेज। सो इन दोनों इक्वेशन से हम यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, H11, H21, H12, H22 की, जो कि यहाँ क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एट अ टाइम क्या करना होगा, हमें एक बार V2 को 0 रखना होगा इन दोनों इक्वेशन में, देन एक बार हम I1 को 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले भी बहुत सी बार ये पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें वोल्टेज को 0 करना हो, दैट मीन्स हमें क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज कौन सा है, आउटपुट वोल्टेज है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आउटपुट को शॉर्ट करने पर। तो जैसे ही हम आउटपुट को शॉर्ट करते हैं तो V2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो जब हम आउटपुट को शॉर्ट करते हैं तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्लियर है। सो इस इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 पर जब हम 0 पुट करते हैं, इक्वेशन 1 पर जब हमने 0 पुट किया तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू, सो V1 इज इक्वल टू H11 I1। तो यहाँ से हम H11 की वैल्यू निकाल सकते हैं। H11 क्या हो जाएगा, इट विल बी H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, क्लियर है। तो जब V2 क्या है, 0 है, तो H11 क्या हो जाता है, V1 अपॉन I1। नाउ इक्वेशन नंबर 2 में जब V2 बराबर 0 रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, जब V2 बराबर 0 रखा तो इट इज I2 इज इक्वल टू H21 I1, ठीक है। तो यहाँ H21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H21 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 अपॉन I1, इट इज I1, क्लियर है। तो ये हमें क्या मिल गए, हमें दो वैल्यू, हमें किसकी, H11 और H21 की वैल्यू मिल गई। H11 दैट इज V1 अपॉन I1, H21 I2 अपॉन I1, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट कि अब हमने क्या किया, आउटपुट को पहले शॉर्ट किया था, सेकेंड टर्म पर हम क्या करेंगे, इनपुट को ओपन करने पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, करंट है। करंट को 0 कब किया जा सकता है, जब हम इनपुट को क्या कर दें, ओपन कर दें। जैसे ही हम इनपुट को ओपन करेंगे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इनपुट को ओपन किया तो करंट की वैल्यू हो गई 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0। तो सेकेंड इज व्हेन ओपन द इनपुट को ओपन किया तो I1 क्या हो जाएगा, 0। अब फिर से पहले इक्वेशन में रखा तो V1 क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू ये टर्म हो गई 0, बचा क्या, H12 V2। तो यहाँ से हम H12 की वैल्यू निकाल सकते हैं। H12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2, क्लियर है। कोई डाउट इसमें किसी को। नाउ नेक्स्ट इस इक्वेशन में, इस सेकंड इक्वेशन में हमने I1 की वैल्यू 0 पुट की, ये टर्म 0 हो गई, हमें क्या मिलेगा, I2 इज इक्वल टू H22 इंटू V2। सो H22 क्या हो जाएगा, I2 अपॉन V2, H22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2, क्लियर है। तो हमें यहाँ पर सारे डिफरेंट हाइब्रिड पैरामीटर H11, H21, H12, H22 की वैल्यू मिल गई। नाउ अब हम इन वैल्यूज़ को समझते हैं कि कैसी ये वैल्यूज़ एम्पलीफायर के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। सो सबसे पहले H11 क्या है,
H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। V1 अपॉन I1 हमें पता है, हमने जो ब्लैक बॉक्स बनाया था दैट बॉक्स इज हियर। इसके दो टर्मिनल या 2 पोर्ट नेटवर्क कहें हम इसे, तो ये हो गया, ये हमारा V1 था, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I1 था, ये है V2 और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट है I2। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। V1 क्या है? इनपुट वोल्टेज। I1 क्या है? इनपुट करंट। यानी दोनों क्वांटिटी किसकी है? इनपुट की है। V बाय I वोल्टेज अपॉन करंट, इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, और चूंकि ये दोनों क्वांटिटी क्या है? इनपुट की है, तो इससे हम समटाइम इसे हम क्या कह सकते हैं? इट इज रेजिस्टेंस या इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एनी एम्पलीफायर। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इनपुट रेजिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? H11 जो है इसकी यूनिट हो जाएगी ओम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो गई? ओम। क्लियर है? H11 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस को, इनपुट रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ दोनों क्वांटिटी क्या है? इनपुट की है। V1 क्या है? इनपुट वोल्टेज है। I1 क्या है? इनपुट करंट है। और वी नो दैट कि वोल्टेज अपॉन करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, और इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी ओम। नाउ सेकंड इज H12। H12 क्या है? H12 इज हियर V1 अपॉन V2। तो H12 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ठीक है, V1 क्या है? इनपुट वोल्टेज। V2 क्या है? आउटपुट वोल्टेज। दोनों टर्म्स किसकी है? वोल्टेज की है। दैट इज वाई ये क्या होगा? वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, इसका मतलब ये यूनिट जो है वो यूनिट लेस होगा। ठीक है, H12 क्या है? यूनिट लेस है। बट वी नो दैट हमें पता है कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इसे हम क्या कहते हैं? वोल्टेज गेन। इसे हम कहते हैं वोल्टेज गेन। पर यहाँ पर क्या है? इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं इनवर्स वोल्टेज गेन? तो ये क्या होगा? इट इज इनपुट रेजिस्टेंस। ये क्या है? यहाँ पर ये गेन है, पर ये क्या है? इनवर्स वोल्टेज गेन है। तो इट इज इनवर्स वोल्टेज gain. It is inverse voltage gain. Now third is H21. Next is H21. H21 क्या है? H21 क्या है? I2 अपॉन I1। I2 क्या है? आउटपुट करंट। I1 क्या है? इनपुट करंट। आउटपुट करंट, इनपुट करंट दोनों क्या होगा? एम्पियर में, तो एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, इसलिए ये भी क्या होगा? यूनिटलेस। अगेन आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, इसे हम क्या कहेंगे? वी नो दैट इट इज अ करंट गेन। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज करंट गेन। ये हो गया हमारा करंट गेन। नाउ लास्ट इज H22। H22 क्या होता है? H22 हियर H22 is equal to I2 upon V2. Here I2 output current, V2 output voltage। ठीक है, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज, दोनों क्वांटिटी क्या है? आउटपुट की है। आउटपुट की है। और वी नो दैट कि वोल्टेज अपॉन करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, और इसी का इन्वर्स जो होता है दैट इज एडमिटेंस। इसी का इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है? एडमिटेंस। तो ये क्या है? दोनों क्वांटिटी के इस पर है, आउटपुट की है, तो इसे हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इट इज ऑल्सो नोन एज एडमिटेंस। तो इट इज एडमिटेंस। और कौन सा? आउटपुट। इट इज आउटपुट एडमिटेंस। अब चूंकि यहाँ करंट ऊपर है, वोल्टेज नीचे है, इसकी जो यूनिट होती है उस यूनिट को कहा जाता है महो, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। क्लियर है? तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर H पैरामीटर के थ्रू जब हम किसी नेटवर्क या फिर किसी एम्पलीफायर सर्किट को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हम इनपुट रेजिस्टेंस डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स वोल्टेज गेन फाइंड कर सकते हैं, और अगर जो भी वोल्टेज गेन फाइंड किया उसका इन्वर्स लें तो हमें क्या मिलेगा? हम
हमें उस पर्टिकुलर की वोल्टेज गेन मिल सकती है, यानी जो भी इन्वर्स वोल्टेज गेन फाइंड की उसके बाद हम उसका इन्वर्स लें तो हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टेज गेन मिल जाएगा, एज वेल एज करंट गेन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, और एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस भी हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इस वे में हमें डिफरेंट पैरामीटर्स एक सिंगल मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसकी यूनिट क्या है, इट इज़ ओम, इसकी यूनिट क्या है, यूनिटलेस, इसकी यूनिटलेस है, और इसकी यूनिट क्या है, महो। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड, हमने इसीलिए इसे क्या कहा, हाइब्रिड पैरामीटर, बिकॉज ऑफ हम डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज़ को इजीली यहाँ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये पोर्शन क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज कि अब इन पैरामीटर्स को हम बाय नेम, जैसे हमने अभी कहा, इनपुट रेजिस्टेंस, इनवर्स वोल्टेज गेन, करंट गेन, आउटपुट एडमिटेंस, ये बोलते हैं। तो इसी को जब हम कॉमन बेस में, कॉमन इमीटर में और कॉमन कलेक्टर में जब ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं तो उसमें इन पैरामीटर्स का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सो ये हमारी क्या हो गई, ये हम टेबल ड्रॉ करने वाले हैं कि एच पैरामीटर्स को, उनके मीनिंग क्या होते हैं, एज वेल एज डिफरेंट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले H11 को हम क्या कहते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, इट इज़ नोन एज इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है। तो H, इसमें ये क्या होगा, HI इनपुट है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, HI, और इसमें भी HI, ये तीनों क्या होंगे, HI। अब चूंकि ये क्या है, इमीटर है, तो HIE, ये बेस है तो HB, और ये कलेक्टर है तो IC। इट इज इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन इमीटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे HIE से, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस इट इज HIB, और इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर इट इज HIC। नाउ H12 it is known as inverse, or we can say that reverse voltage gain. It is reverse voltage gain। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज गेन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H12 से। तो यहाँ पर H, ये क्या है, रिवर्स है तो इसलिए R, कॉमन इमीटर है तो ये E, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स वोल्टेज गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सेम एज यहाँ पर भी क्या होगा, HR, और यहाँ भी HR। अब चूंकि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो इट इज B, एंड इट इज कॉमन कलेक्टर में C। नेक्स्ट इज H21 इज नोन एज करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, तो इसे कहा जाता है फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, फॉरवर्ड करंट गेन जो होगा, इससे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे HF से, यहाँ भी क्या हो जाएगा, HF से, और ये भी होगा HF। अब ये जो HF है, ठीक है, ये कॉमन इमीटर में होगा तो इट इज HFE, अगर कॉमन बेस में तो HFP, और कॉमन कलेक्टर में तो HFC। नाउ थर्ड वन इज H22। इसे क्या कहते हैं हम, इसे एडमिटेंस कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसे कंडक्टेंस। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है, आउटपुट पर है, इट इज नोन एज आउटपुट कंडक्टेंस। तो ये हो जाएगा आउटपुट कंडक्टेंस। तो आउटपुट कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए HO एंड HO। कॉमन इमीटर होगा तो HOE, कॉमन बेस होगा तो HOB, और कॉमन कलेक्टर होगा तो HOC। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर हाइब्रिड मॉडल और उसका रिप्रेजेंटेशन क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट इन H पैरामीटर, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड मॉडल, यानी कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में हाइब्रिड मॉडल क्या होगा, उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।